ये जवाब है, ये लोकतंत्र का जवाब है। पूरे देश पर छा गया है मेरा नेता बब्बर राहुल गांधी। खचाखच 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 खचाखच। और बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट। ये है, उनके अहंकार को हमने कुचला है। बीजेपी भाग रही है फटाफट फटाफट फटाफट। मैं अमेठी चुनाव में गया था, हाँ, स्मृति ईरानी का नाम समाप्ति रानी रख कर आया था, और वो समाप्त होने का। इनका जाना तय है। बकवास के नाम की सरकार जा रही है और विकास के नाम की सरकार आ रही है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, और ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूँ मैं। ये वही जो संकेत नफरत है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। 10 साल बहुत हुआ नफरत का बाजार जो चला मोदी जी का। कि सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा। सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने राहुल गांधी का नाम लिखा। और इंडिया गठबंधन जीत चुकी है। तड़ी पार की सत्ता जा रही है, जनता की सत्ता आ रही है। मोदी की गारंटी टाइट ठिस हो रही है और फिर भी कह रहे हैं 400 पार। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में और यहाँ पर हलचल आप देख सकते हैं। साथ ही आपको तैयारी देख लीजिए, और इसके साथ साथ आपको अंदर चलकर दिखाएंगे किस तरीके से कार्यकर्ताओं के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जहाँ पर वो सारे रुझान देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं तैयारी किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में ये तैयारियां देखिए, जहाँ पर रुझान जो है, यहाँ पर कई एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता बैठकर रुझान देख रहे हैं, और यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाहर चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है वो 200 के आंकड़े पार कर चुकी है, और लगातार जो है सरकार बनाने के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो गठबंधन की सरकार है, और जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने मात दिया है इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन ने मिलकर जिस तरीके से कमाल दिखाया है, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, जिस तरीके से आंकड़े नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के, और राहुल गांधी जी ने जो कहा था, राहुल गांधी ने जो कहा था, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगने में कुछ समय बाकी। अभी 2 घंटे हुए आंकड़े की गिनती होते हुए, और इस रुझानों में जिस तरीके से लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बना रही है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या कहेंगे, हिंदुस्तानी जी सरकार बनने जा रही है? देखिए, मैं हमेशा कहता था और फिर कह रहा हूँ कि हम लड़ेंगे जीतेंगे। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और ये बढ़त, ये जीत कांग्रेस या गठबंधन की नहीं, ये पूरे इंडिया के जो युवा बेरोजगार हैं, जो महिला पीड़ित हैं, ये उनकी जीत होगी। जी, आपके पास लौटेंगे। क्या कहेंगे, ये जो आंकड़े हैं ये बदल भी सकते हैं, क्योंकि शुरुआती आंकड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाली पार्टी है। हाँ। संघर्ष हमारा नारा है। हाँ। समझ, जीवन का दूसरा रूप संघर्ष है। हाँ। जब प्रधानमंत्री इस चुनाव में गाय गोबर भैंस तक की हिंदुस्तान पाकिस्तान जब कर रहे थे, तो कांग्रेस विजन की बात कर रही थी, भैया मनरेगा 400 करने जा रहे हैं, सिलेंडर 500 का करने जा रहे हैं, महिलाओं को 8500 देने जा रहे हैं। भी हमारे साथ और कांग्रेस के साथ है, सच्चाई के साथ है, मोहब्बत के साथ है। और कुछ देर में ये जीत की बारिश, क्योंकि आज हमारे साथ में कृष्ण जी भी हैं, आज हमारे साथ में भगवान श्री राम हैं, और कंस के पास ताकत थी, और हमारे महाभारत। हिंदुस्तानी जी देखिए, जहां आप जश्न मना रहे थे प्रधानमंत्री के, जो पीछे चल रहे थे जो वोटों से 10,000 11,000 से, अब वो फिर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो गुब्बारे हैं वो फूट भी सकते हैं। जो खुद को अवतार बता रहे थे, जो खुद को अवतार बता रहे थे, उन्हें पता चल गया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जमीन पे जनता की होती है, और जनता में ही तो ईश्वर बसता है। जनता ने उनको पीछे धकेला। हार जीत वो तो वक्ती कोक की बात है, और हम जीतेंगे, हमारा बिल्कुल प्लस है। लेकिन जो धर्म की पॉलिटिक्स करते थे, खुद को बहुत बड़े धार्मिक बताते थे, और एनी टाइम अभी तो पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे, मतलब धर्म का मुद्दा इस बार फेल हो गया। अरे आज मंगलवार है, प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हमारे साथ है, और देखिएगा 300 प्लस करेंगे, और शाम को बीजेपी गाना गाएगी, और पूरी मीडिया मंडली गाना गाएगी, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर है तो जीवन पीना ही पड़ेगा। हम खुद इस बात के लिए हैं, उनके अहंकार को हमने कुचला है। हमने उनके 400 पार के नारे को जमी पे लेके आए हैं।
हमने ये बताया कि मेहनत का शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक इस देश में हर आदमी अपने आप में एक वजूद रखता है। आप किसी को अलग करके अपने आप को अवतार घोषित नहीं कर सकते। जल्दी लौटेंगे आपके पास। क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं में यहाँ कांग्रेस ऑफिस में बहुत उत्साह है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देख गुड़िया, यहाँ बकवास के नाम की सरकार जा रही है और विकास के नाम की सरकार आ रही है। आपने देखा होगा इन्होंने शुरुआती आंकड़े हैं, बदल भी कोई सकते बात हैं। नहीं, जब शुरुआत हो जाती है किसी भी चीज की वो आखिर लो रहती है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो देश की संस्था चुनाव आयोग है उसको एक एक वोट जब तक गिनती ना हो जाए और उसका जो फैसला हो वोट का, उस गिनती को ईमानदारी के साथ जनता के सामने लाना पड़ेगा। मैं इसमें फिर कह रहा हूं, अगर इन्होंने वीएम का खेल खेला, शासन प्रशासन का खेल खेला, तो जरूर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। 12 बजे के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं असली रुझान 12 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि इन्होंने 400 सीट का ऐलान कर जनता को और शासन प्रशासन को भ्रमित करने का काम किया था। इंडिया गठबंधन के लोगों ने आखिरी चरण का जब चुनाव हो गया उसकी रात को सभी गठबंधन के लोगों को बुलाया और बुलाकर एक आंकलन किया और आंकलन करके ये नहीं कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी सीट जीत रहे, ये कहा कि हमारी कम से कम कितनी सीट हो सकती है। तो 295 बताई, 295 हमारी समझ में आई। और आज जो रुझान बता रहे हैं, आप देख रहे हैं रुझान आ रहे हैं, हम 280 के करीब पहुंच गए हैं, बढ़त चल रही है। 395 बताइए, हम मानते हैं कि 300 से ज्यादा सीट लेकर यहाँ किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की सरकार आने जा रही है। इस देश के शहीद जादे, जिन्होंने दादी को अपनी खोया, जिन्होंने बाप को अपने खोया, वो शहीद जादा जननायक राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करेंगे और यहाँ किसानों को, महिलाओं को, सबको हक और इंसाफ देने का काम अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं न्यूज़ 24 में, 255 पर एनडीए है और 260 पर जो है इंडिया गठबंधन जो है बढ़त बनाए हुए है। और ये लगातार आंकड़े, क्या कहेंगे? सरकार कांग्रेस के बनेगी। ये उनके आंकड़े गलत है, राहुल गांधी के आंकड़े सही है। अभी सरकार उद्धव राहुल गांधी ने 295 के आंकड़े दिए हैं, सही है। अभी सरकार राहुल गांधी की बनने वाली है। राहुल गांधी जी ने जो सर्वे दिया है वो सर्वे सबके आंकलन के बाद दिया है। भाजपा का जो नारा था वो था एक ऑफिस से लिख कर दे दिया गया और बता दिया गया कि सब आप इसको घोषित कर दे कि ये आने वाले। पोल में 400 पार भाजपा के जा रहे थे। नहीं देखिए, एग्जिट पोल में मैंने कहा कि एक ऑफिस, सुनो, वो एक ऑफिस से जारी हुआ आदेश था, फरमान था, तुगलकी फरमान। वो एक तुगलकी फरमान था जो भाजपा के ऑफिस से जारी हुआ था और नेशनल चैनल को दिया गया था। और मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहता हूँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका और देश का चौथा स्तंभ होता है देश की मीडिया, देश का स्तंभ चौथा स्तंभ है। उसके बावजूद वहां से जो तुगलकी फरमान होते हैं भाजपा दफ्तर से, वो उसको जारी करते हैं। ये आपको पता चल जाएगा, अभी 2 घंटे के बाद पता चल जाएगा। 10 बज चुके हैं, 12 बजे आपको पता चल जाएगा। देश की 2 घंटे का समय है और 2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। राहुल जी का नारा सफल हो रहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, और ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूं मैं। ये वही संकेत है, ये बीजेपी के कामों से जो पूरा देश तराई है, उनकी नफरत से। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की चाय परोस रहा हूं मैं, मोहब्बत के बाजार में नफरत की चाय परोस रहा हूं मैं, और ऐसे ही जुड़े हुए भारत को तोड़ रहा हूं मैं। ये जवाब है, ये लोकतंत्र का जवाब है, आप जो देख रहे हैं। राहुल जी ने भैंस की बात नहीं करी, राहुल जी ने 30 लाख नौकरी की बात करी, राहुल जी ने मंगलसूत्र की बात नहीं करी, राहुल जी ने महिलाओं को 8,000 रुपए महीना खटाखट देने की और 1 साल में पूरे 1 लाख देने की बात करी। राहुल जी ने पाकिस्तान की बात नहीं करी, राहुल जी ने अग्निवीरों को कहा कि तुम्हारी इस अग्निवीर समाप्त करके मजबूत जो हमारी आर्मी है उस मजबूत करने का काम करेंगे। तो उनके तो मुद्दे आपने देखे होंगे कैसे थे। ऐसे मुद्दे तो गांव का प्रधान जो चुनाव लड़ता वो भी नहीं रखता, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने रखे। जनता को राहुल गांधी के बातें पसंद, पूरे देश पर छा गया है मेरा नेता बब्बर राहुल गांधी, खचाखच 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 खचाखच, और बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट। बीजेपी भाग रही है फटाफट फटाफट फटाफट। मैं अमेठी चुनाव में गया था,
क्यों स्मृति ईरानी का नाम समाप्ति रानी रखकर आया था और वो समाप्त होने जा जीत रही रही है। अरे कैसी जीत रही है आप देख हारने लेना। वाली है। समाप्ति रानी समाप्ति समाप्ति रानी किलो बनेगी। चीनी मिलेंगी 13 रुपए किलो, 1 किलो भी नहीं चीनी भी ये बांटा नहीं। इस देश की मेहनत का आबादी ने महात्मा गांधी, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह के विचारों को अपनाया है। गुरु गोवलकर जी का, वीर सावरकर और हेडगेवार जी के विचारों को नकार दिया है। इसे स्वीकार कीजिए। नेशनल दस्तक पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। देखो, हम सियासत में एक दूसरे पर टिका टिप्पणी करते हैं, लेकिन घृणा थोड़ी ना रखते हैं। लेकिन जिस तरीके का काम इन्होंने किया है, इनका जाना तय है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक शेर के इशारा ही काफी है, एक शेर के उस अंदाज में कि रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया देश का कोना कोना। रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया देश का कोना कोना। और कोरोना बीमारी से भी खतरनाक है अंधभक्त होना। एक गुड़िया बस। आंधिया मगरूर दरख्तों को चटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां को छूने वाले तुझे भी अंदाजा हो जाएगा अपनी हैसियत का, जब तेरे नीचे से तेरी कुर्सी खसक जाएगी, तेरी कुर्सी खसक। मानते हैं आप लोग खुशियां मना रहे हैं, बढ़त बनाए हुए, लेकिन बदल गए आंकड़े तो क्या करेंगे। 2 घंटे का समय है, अभी 2 घंटे तक जो है, अभी बहुत शुरुआती रुझान है, 10 ही बजे है। ऐसा नहीं हो सकता ना। इंडिया गठबंधन जीता हुआ है, बिल्कुल जीता हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट ने ये बता दिया है कि जो मोदी और योगी की जोड़ी थी उत्तर प्रदेश में, और जो पूरा माहौल, जो आरक्षण खत्म, कानून खत्म करने की बात कर रहे थे, जब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी 11,000 से पीछे हो सकते हैं, तो इससे इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित तौर पर हो चुकी है। अब रिजल्ट क्या आएगा, क्या उनका खेला होगा, पूरा देश जानता है कि उनका खेला शुरू है। और तमाम जिस तरीके से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अपने डीएमओ को फोन कर करके चेतावनी दे रहे थे सीट को जिताने के लिए, मगर संदेह अभी भी है कि ये खेला हो सकता है कभी भी। देखिए, सीधा मैसेज आज भारत के जनता का सीधा मैसेज है कि जो नफरत है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है कभी। 10 साल बहुत हुआ नफरत का बाजार जो चला मोदी जी का। ये जनता का सीधा जवाब है भारत में कि यहाँ पर नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान ही चलेगा। और प्यार की जीत हुआ और नफरत की हार है। ये प्यार की जीत है, नफरत की हार है। राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, जो भारत असर दिखा है। चलिए, एक शेर कहना चाहूंगा राहुल जी जननायक के लिए कि सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा। सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने राहुल गांधी का नाम लिखा। क्या गजब, क्या शेर किया है। और आज कहीं ना कहीं ये रुझान देखकर साफ समझ आ रहा है कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है जनता को दिल को भा गया है। क्या कहते हैं, शुरुआती रुझान है, बदल भी सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, बदलेगी तो जनता का तो सबको, सारे बैठे हुए खड़े हुए ना यहाँ पे, इनको सब मंजूर है। सब मंजूर है। हाँ, सब मंजूर है, सब मंजूरी लेके बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा तो भी जनता जो चाहेगी वो मंजूर है। चलिए, क्या बोल रहे हैं? शुरुआती जो रुझान था बैलेट पेपर का, आपने ये देखा कि तमाम प्रदेश सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों का वोट पड़ा था, उसमें इंडिया गठबंधन सबसे आगे थी। तो ये जान गए हैं कि निश्चित तौर पर जो है इस देश का कर्मचारी जो है वो सरकार के अगेंस्ट है, सरकार के खिलाफ है। और उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, वो इस सरकार के अगेंस्ट है और रुझान आ रहा है। अब उनका जो चुनाव आयुक्त है, उनकी सरकारें हैं, उनके तमाम अधिकारी हैं, वो क्या गणित करते हैं उसका नहीं है, मगर ये है कि राहुल गांधी ने जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली थी और भारत को जोड़ने का काम किया था, वो अपने में सफल हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन जीत चुकी है। रिजल्ट जाए जो। तो आपको हाँ क्या कह रहे हैं? मैडम, आज हम सबसे ज्यादा खुश हैं जो गुजरात मॉडल तानाशाही तड़ी पार की सत्ता जा रही है, जनता की सत्ता आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया लास्ट जिंदाबाद। तो ये यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में ये खुशी देख रहे हैं किस तरीके से। सर, क्या कहेंगे जो आंकड़े आ रहे हैं अभी के
देखिए शुरुआती रुझान में जो है इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है। देखिए मैं सुबह से कह रहा हूँ, संविधान लोकतंत्र को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना पड़ेगा और देश की जनता राहुल गांधी के साथ ही। पर जिस तरह से सरकार एग्जिट पोल दे रही है, गुमराह कर रही है देश को, अब नजर आ रहा है सारे अपने झोले वोले तैयार करेंगे उठाने भागने के। कहने के मैं समझता हूँ आज देश को जरूरत है राहुल गांधी जैसे नेता की, जो जनता का है, जनता के बीच में है, युवाओं का है, सबको साथ लेकर चल रहा है। तो कहना कि राहुल गांधी की अब जरूरत है पूरे देश को और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय है। जो आंकड़े दिखाए गए थे, जो एग्जिट पोल निकले थे और अब जो आंकड़े आ रहे हैं बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब तो शर्मसार में ख्याल गोदी मीडिया होगी। अब देश के जो आंकड़े चलाने वाले वो और जो देने वाले, राहुल गांधी ने क्या दिया, सरकारी आंकड़े हैं, हर आदमी कहते हैं सरकार। भाई जमीन पर आप देख रहे हैं कि पूरे राहुल गांधी की नया यात्रा हो चाहे उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो, पूरा भारत राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और ये बेशर्म की तरह से 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर अच्छा काम करे तो 400 पार बात करते ना। मोदी की गारंटी टाइट ठिस हो रही है और फिर भी कह रहे हैं 400 पार। कहना कि देश समझ गया है अपने बच्चों की परवरिश करनी है। देखिए सवाल ये भी चल रहा है, टीवी पर लगातार ये बातें चल रही है कि ये बहुत शुरुआती आंकड़े हैं, आने वाले समय में बदल भी सकते हैं। अभी 10 ही बजे 2 घंटे के मात्र आंकड़े रुक गए हैं, ब्रेक हो गया, 200 पटके हुए हैं, पता नहीं पीछे क्या झोल घोटाला चल रहा है। जैसे आपने देखा बिहार में ना, मतलब घोटाले की जो संभावना अभी भी है। पहले से कह रहा हूँ ईवीएम में जब तक घोटाले हैं, हमारी सरकार आई तो सबसे पहले ईवीएम को बैन करेंगे। लोकतंत्र को बहाल करने के लिए राहुल गांधी ने कह दिया ईवीएम से चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, बैलेट पेपर से लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कांग्रेस ऑफिस में मौजूद है और जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसका उत्साह जो है पूरी तरह से चारों तरफ जरा कैमरा घुमाइए और यहाँ पर तस्वीर दिखाइए किस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में जो है ये उत्साह बना हुआ है, हर तरफ कार्यकर्ता। और इधर दूसरी तरफ जो है कई एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ पर कार्यकर्ता आंकड़े देख रहे हैं। रुझान अभी शुरुआती के 2 घंटे शुरू हुए हैं जो है काउंटिंग के, और इसमें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाई हुई है उसके बाद से कार्यकर्ताओं में यहाँ पर उल्लास दिख रहा है, खुशी जो है वो लहर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।